हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? अच्छी चल रही है ना? तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या सर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। किसके कारण? एक सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो सिलेंडर इनफाइनाइट लेंथ का है। उसके कारण उस सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर के बाहर किसी भी डिस्टेंस पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और उसको प्रूफ करेंगे कि कैसे, कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप सभी स्टूडेंट का देव फिजिक्स चैनल पे हार्दिक स्वागत है। अपना परिवार है, मस्ती से पढ़ना है और मन लगा के पढ़ना है। तो चलिए हम इस पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं सर? तो हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड और हॉलो सिलेंडर, कंडक्टिंग सिलेंडर, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग नहीं, उसके लिए अलग से निकालेंगे। कंडक्टिंग सिलेंडर, ठीक है। तो ये एक क्या है भैया? सिलेंडर है, सिलेंडर है, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये है सिलेंडर और इस सिलेंडर पे क्या है? चार्ज है, चार्ज, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, सब फैला हुआ है पॉजिटिव चार्ज और यूनिफॉर्मली फैला हुआ है, जिसका चार्ज डेंसिटी है। चार्ज डेंसिटी कितना है? चार्ज डेंसिटी सिग्मा मान लो, सिग्मा चार्ज डेंसिटी है। और इस चार्ज और लेंथ कितना? इनफाइनाइट है, ऊपर भी इनफाइनाइट मतलब बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो इस पूरे लंबे चौड़े के कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है और इसके बाहर किसी भी डिस्टेंस पे इसका मान लेते हैं रेडियस कितना है? बड़ा आर, बड़ा आर है, ठीक है। देख रहे हैं कैमरा में आ रहा है कि नहीं? ओके, सब चीज ओके ओके आ रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए हमको कहां जाना पड़ेगा? गॉस बाबा के पास, गॉस लॉ के पास, क्योंकि गॉस साहब ने ही गॉसियन सरफेस का कंसेप्ट दिया और कहा कि उस गॉसियन सरफेस में जितना चार्ज होगा, ठीक है, गॉसियन सरफेस में जितना चार्ज होगा उस चार्ज इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर क्या होता है? फ्लक्स होता है। और वही फ्लक्स E डॉट ए के बराबर भी होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बराबर भी होता है। तो इन दोनों के कंपैरिजन करके निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए, तो सबसे पहले हमने इससे पिछले क्लास में इनफाइनाइट लेंथ वाले चार्ज वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे किसी भी डिस्टेंस में। वहां भी क्या लिए थे? वहां भी गॉसियन सरफेस माने थे। और गॉसियन सरफेस क्या लिए थे? सिलेंडर लिए थे। तो सिलेंडर के लिए भी जो गॉसियन सरफेस होता है वो क्या होता है? सिलेंडर ही होता है। यहाँ पे गॉसियन सरफेस क्या होगा? गॉसियन सरफेस क्या होगा? सिलेंडर ही होगा बच्चा, सिलेंडर ही होगा। गॉसियन सरफेस सिलेंडर ही होगा। तो सबसे फर्स्ट केस में जो क्या निकालेंगे? इसके अंदर निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले इनसाइड, उसके बाद आउटसाइड। इनसाइड आर क्या लेते हैं? छोटा। इनसाइड क्या है? इनसाइड। इनसाइड, तो इनसाइड लेने के लिए क्या करेंगे? एक गॉसियन सरफेस मानेंगे, गॉसियन सरफेस मानेंगे इसके अंदर, ठीक है, जिसका लेंथ कितना है? एल है, जिसका लेंथ क्या है? एल, और रेडियस क्या है? आर, स्मॉल आर। अब हमको क्या करना है? अब हमको मान लो कि यहां पे
इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे। ये जो ब्लैक पॉइंट दिख रहा है, ये जो ब्लैक पॉइंट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सॉरी, ऐसे नहीं मानते हैं, पहले देखिए ध्यान से। पहले मान लो कि ये सिलेंडर है, ठीक है, तो मान लो कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके अंदर किसी भी पॉइंट पे। हम मान लेते हैं कि यहीं पे निकालना है, तो इस पॉइंट के अक्रॉस गॉसियन सरफेस का निर्माण करेंगे। क्या? जहां भी आपको निकालना है उस पॉइंट के अक्रॉस गॉसियन सरफेस का आप निर्माण करोगे, ठीक है, उस पॉइंट के अक्रॉस क्या करोगे? गॉसियन सरफेस का निर्माण करोगे। और सिलेंडर के लिए गॉसियन सरफेस क्या होता है? तो सिलेंडर के लिए गॉसियन सरफेस जो होता है वो सिलेंडर ही होता है। सिलेंडर के लिए गॉसियन सरफेस क्या होता है? सिलेंडर ही होता है। इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कार्य के लिए क्या होता है? सिलेंडर ही होता है। स्फीयर के लिए क्या होता है? स्फीयर ही होता है, ठीक है। तो ये क्या है? आर डिस्टेंस पे है, ठीक है, आर डिस्टेंस पे है। इसका लेंथ कितना है? एल, ठीक है। तो अब देखते हैं ये जो सिलेंडर बना, इसका एक सरफेस ये है, एक सरफेस ऊपर है और एक सरफेस ये, जिसको क्या कहते हैं? वक्र पृष्ठ, ठीक है, जो बाहर का ऐसा जो दिख रहा है सरफेस, एक नीचे, एक ऊपर और एक चारों तरफ का सरफेस, ठीक है। तो देखिए, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा, इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगा, होगा ना? होगा कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड? तो हाँ सर होगा। ओके बच्चा, होगा। इस सरफेस का एरिया वेक्टर इधर होगा, इस सरफेस का, और इस सरफेस का मतलब जो चारों ओर का कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस, उसका एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर के तरफ, बाहर के तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर के तरफ, बाहर के तरफ, बाहर के तरफ होगा ना जी। ये क्या है? ये पूरा भी क्या है? एक सिलेंड्रिकल सरफेस है, तो चार्ज पूरे सरफेस पे ना होगा, तो पूरे सरफेस पे चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ बाहर निकल रहा होगा और कुछ, तो समझ रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहां से देखिए, समझ रहे हो। तो फ्लक्स, सबसे पहले फ्लक्स की बात करते हैं इस गॉसियन सरफेस से। फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स होगा Q इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू E डॉट ए, या ई ए कॉस थीटा बोल दो, ई ए कॉस थीटा बोलोगे ना, डॉट हटा के, ठीक है, ई डॉट ए, तो ई ए कॉस थीटा। कॉस थीटा यहां पे कितना है? Q इनक्लोज, इसको देख लो, इसको अलग अलग कर देते हैं। यहां पे फ्लक्स ई ए कॉस थीटा, ठीक है, मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है? 1, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट, सॉरी, ए 2 पाई आर एल, ये जो सरफेस, ये जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, जो कर्व सरफेस का क्षेत्रफल होता है, वो कितना आता है? 2 पाई आर एल। इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इसके कारण क्या होगा? 0। इसके कारण क्या होगा? 0, क्योंकि एरिया वेक्टर इसका ऊपर, एरिया वेक्टर इसका ऊपर, एरिया वेक्टर क्या होगा? इसका ऊपर, इसका एरिया वेक्टर ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर, तो ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 0, लेकिन इसके और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल 90 डिग्री, तो ये 0 बना देगा, ये 0 बना देगा, ठीक है। केवल किसके कारण आएगा? ड्यू टू कर्व सरफेस के कारण आएगा, ड्यू टू फ्लक्स कर्व सरफेस के कारण आएगा। फ्लक्स किसके कारण आएगा? ड्यू टू कर्व सरफेस। अब क्या करेंगे? दोनों को बराबर कर देंगे, दोनों को बराबर कर देंगे ना, तो दोनों को बराबर करो, Q इनक्लोज्ड बटा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E 2 पाई आर एल होगा। अब यहां बताना कि Q इनक्लोज्ड है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज प्रेजेंट है, बोलो, देखो कहीं दिखाई दे रहा है? सर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है चार्ज। ये जो बॉक्स लिए हैं सिलेंड्रिकल, इसमें चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ये क्या होगा? 0 बटा एप्सिलॉन नॉट E 2 पाई आर एल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0।
ध्यान रखो, ये प्रूफ है बच्चा, ये प्रूफ है, मतलब इसको निकाला गया है। आपको ध्यान क्या रखना है कि किसी भी कंडक्टर पर जो चार्ज होता है अंदर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। किसी भी कंडक्टर पे जब आप चार्ज रखोगे ना, वो सरफेस पे फैल जाएगा, उसके अंदर रहेगा ही नहीं। तो ये भी क्या है, सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, तो चार्ज इसके अंदर हो गया, सॉरी बाहर हो गया, सरफेस पे। आप ले क्या रहे हो, गॉसियन सरफेस इसके अंदर ले रहे हो, ढुक के उसमें ढुक जा रहे हो, एकदम सूक्ष्म बन के ढुक जा रहे हो और अंदर जाकर देख रहे हो, तो अंदर तो चार्ज है ही नहीं। समझ रहे हो, अंदर गॉसियन सरफेस लिए तो अंदर तो चार्ज है ही नहीं। अंदर जब चार्ज ही नहीं है तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। जब फ्लक्स जीरो होगा अंदर कहीं भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी, मतलब इस कंडक्टर, सिलेंड्रिकल जो कंडक्टर है उसके अंदर कहीं भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। क्यों? क्योंकि इसको प्रूव करने का तरीका ये हुआ कि गॉस सरफेस से प्रूफ कर दिए कि गॉस क्या लिए, गॉसियन सरफेस लिए और फ्लक्स निकाल के देखे जो जीरो होता है और उसको इसके बराबर कर दिए। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, मेरा जीरो आ गया। आपको दिमाग में रखना भी है कि कंडक्टर के जो चार्ज होता है बाहर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होता है, जीरो होता है। ये क्या होगा, सॉलिड कंडक्टर हो गया। क्या हो गया, सॉलिड कंडक्टर। अब मान लो कि ये जो गॉसियन सरफेस है हम बाहर लिए, क्या कर रहे हैं, बाहर। गॉसियन सरफेस जो है वो क्या लिए, बाहर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहां निकालना है, ये r डिस्टेंस पे। तो गॉसियन सरफेस जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके चारों तरफ आपको गॉसियन सरफेस बना देना है, समझे। जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके चारों तरफ गॉसियन सरफेस बना देना है। ये L लेंथ का है, दिमाग में बस यही रखना है, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड गॉसियन सरफेस बना दो। बन गया सर, ठीक है। तो जब बन गया तो अब बताना ये जो R हो गया क्या हो गया, R ग्रेटर देन, ये क्या हो गया, आउटसाइड, ये क्या हो गया, आउटसाइड, ठीक है। Q क्या होगा, Q इनक्लोज एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, एरिया वेक्टर बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर यहां पे, ये जीरो बना देगा। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, इसके कारण एरिया वेक्टर नीचे और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, फ्लक्स जीरो बना देगा। E डॉट ए, E डॉट ए, E डॉट ए, ठीक है। इस सरफेस के कारण E डॉट ए जीरो, इस सरफेस के कारण E डॉट ए जीरो। क्यों? क्योंकि इन E और A के बीच का एंगल जीरो है, क्योंकि फ्लक्स बराबर क्या होता है, E डॉट ए, ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा, सॉरी हाँ कॉस थीटा। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर इधर, इस सरफेस पे, नीचे वाले पे, तो एंगल 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो cos 90 जीरो हो जाएगा, cos 90 जीरो हो जाएगा। इस सरफेस के लिए cos 90 जीरो, केवल किसके लिए होगा, तो केवल कर्व सरफेस के लिए ही होगा, कर्व सरफेस के लिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का बीच का एंगल जीरो दिख रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो यहां भी यही होगा, E डॉट ए कॉस थीटा, यहां पे E 2 पाई आर एन, क्योंकि कर्व सरफेस के एरिया 2 पाई आर एन, यहां पे R क्या है, बड़ा है, R क्या है, बड़ा है। तो फिर से यहां पे यही लगाएंगे, लेकिन इस बार Q इनक्लोज जीरो नहीं होगा। इस बार Q इनक्लोज जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि कर्व सरफेस ये पूरा है, इसके अंदर देखो इतना वाला चार्ज तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, इतना वाला चार्ज तो एग्जिस्ट कर रहा है। ये देखो गॉसियन सरफेस पूरा है, तो इसके अंदर चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो कर रहा है। तो चार्ज कैसे निकालेंगे, तो चार्ज सिंपल है, सिंपल है, कर्व सरफेस पर ही ना है, कर्व सरफेस पर ही है। और चार्ज डेंसिटी क्या दिया है, सिग्मा, चार्ज डेंसिटी आपका क्या दिया है, सिग्मा। तो चार्ज डेंसिटी बराबर क्या होता है, चार्ज बराबर Q बाई और एरिया, तो Q कितना है, एरिया कितना है, एरिया है 2 पाई R L, सॉरी कैपिटल L,
ध्यान रखना, ये यही ना आर है, चार्ज किस पे है, इतना ही पे है, चार्ज किस पे है, इतना ही पे है, तो 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल है, 2 पाई आर एल है। तो यहां से आप चार्ज निकाल लोगे, यहां से आप चार्ज निकाल लोगे, चार्ज यहां से आप निकाल लोगे, तो अब जो हो जाएगा, उसको पहले वाले को नोट कर चुके हो ना, तो अब जो हो जाएगा, अब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड सिग्मा, सिग्मा 2 पाई आर एल हो जाएगा चार्ज इतना, अब बटा एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, ई 2 पाई आर एल, ई 2 पाई आर एल, ठीक है। तो यहां से एल एल कट गया, आर आर कट गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे कैपिटल आर है, यहाँ पे कैपिटल आर है, ध्यान रखिएगा, ये रेडियस ऑफ सिलेंडर है, यहाँ पे स्मॉल आर है, एल एल कट गया, पाई पाई कट गया, सिग्मा 2 2 कट गया, बचा क्या, बचा क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या निकला, सिग्मा बाई सिग्मा आर और एप्सिलॉन नॉट आर, सिग्मा आर एप्सिलॉन नॉट आर, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे, जब आप इससे बाहर चल रहे हो, इस सिलेंडर से आप बाहर निकाल रहे हो, तो सिग्मा आर एप्सिलॉन नॉट आर, यही क्या आएगा, सिग्मा आर एप्सिलॉन नॉट आर, यही आपका क्या आएगा, यही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, अंदर 0, बाहर सिग्मा आर एप्सिलॉन नॉट आर, सिग्मा कैपिटल आर बटा एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये आर क्या है, डिस्टेंस है, इससे कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ऊपर वाला आर क्या है, रेडियस है, सिलेंडर का रेडियस है, सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है, ठीक है, समझ गए। ये आया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, आया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया। तो यदि आपसे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि ये बताओ इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसको नोट कर लो एक बार, ओके, नोट कर लिए। अब चलते हैं इसका ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ बहुत इजी है, टेंशन नहीं लेना है। ग्राफ किसका, ग्राफ इसका, ग्राफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देखना है, और किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो मान लो ये एक सिलेंडर है, ये क्या है, एक सिलेंडर है, सिलेंडर है ना। तो देखिए इसके अंदर क्या है, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, लेकिन यहां पे क्या है, जब आर क्या हो जाएगा, ये जो आर है ये कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक जो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, मैक्सिमम, मतलब इसके सरफेस पे मैक्सिमम आएगा, उसके बाद घटते जाएगा, उसके बाद घटते जाएगा, उसके बाद घटते जाएगा, ये आपका आएगा, ये आएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का ग्राफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस सिलेंडर है जो इनफाइनाइट चार्ज सिलेंडर है, उसके कारण उसके अंदर और उसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये ग्राफ है भैया, ग्राफ जो सरफेस पे मैक्सिमम होगा और सरफेस से दूर जाते जाएंगे तो क्या होते जाएगा, घटते जाएगा, और सरफेस के अंदर मतलब सिलेंडर के अंदर 0 होगा। इसी तरह यदि हॉलो कंडक्टर भी रहेगा तो सेम प्रोसेस होगा, अंदर 0 होगा, अब बाहर जाएंगे तो यही फॉर्मूला भी आएगा, सॉलिड और हॉलो के लिए सेम फॉर्मूला आएगा, सेम डेरिवेशन होगा, लेकिन किसके लिए, कंडक्टर, हॉलो और सॉलिड कंडक्टर के लिए सेम डेरिवेशन होगा, सेम ग्राफ आएगा, सब चीज सेम आएगा। तो क्या आपको ये वीडियो समझ में आया कि यदि कंडक्टर हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, एकदम दिमाग में बैठा लो, याद कर लो, कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, कंडक्टर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0,
कोई भी आ जाए कहने, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा, जो हमने प्रूफ किया किससे? गॉस लॉ के हेल्प से प्रूफ किया। इसको समझने की कोशिश करिएगा, इस पर समझने की कोशिश नहीं, इस पर एनालिसिस करिएगा, सोचिएगा। और इससे और यदि कोई प्रॉब्लम होता है, कोई दिमाग में क्वेश्चन आता है, तो कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि मैं आपका उसका सॉल्यूशन करूं। जय हिंद, जय भारत।